भक्तजनों, गुरु नानक की साखी आपके साथ हम साझी कर रहे हैं। गुरु नानक इस संसार में उस अकाल पुरख का रूप लेकर प्रकट हुए। उसका नाम गुरु नानक ने हर जगह हर एक इंसान को सुनाया, क्योंकि संसार में लोग भगवान को भूलकर ऐश में भगवान की दी हुई चीजों से प्यार करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। गुरु नानक ने समझाया कि यह अच्छा जीवन नहीं। गुरु नानक ने लोगों को परमात्मा के भगवान के नाम के साथ जोड़ते हुए अनेक परोपकार किए। हमने आपके साथ बात की गुरु नानक देव जी के मुल्ला जी को पढ़ाने की, क्योंकि गुरु नानक देव जी उस परमात्मा का रूप थे। उन्हें कोई नहीं पढ़ा सकता था, पर संसारी पिता मेहता कालू जी, उनकी सोच अलग थी। वो गुरु नानक को साधारण बालकों के रूप में देखते थे और एक पिता के नाते अपने सारे फर्ज निभा रहे थे। पर गुरु नानक एक अलौकिक बालक थे जिन्हें कोई नहीं पढ़ा सकता था। पंडित जी के पास भेजा तो गुरु नानक देव जी ने पंडित जी को पढ़ाया। मुल्ला जी के पास भेजा तो गुरु नानक देव जी ने मुल्ला जी को पढ़ाया। ठीक इसी प्रकार जिस समय गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाने की रस्म अदा होने लगी तो गुरु नानक देव जी ने पंडित जी को समझा दिया कि असल में जनेऊ कैसा होना चाहिए। आओ गुरु नानक देव जी के जीवन से जनेऊ पहनने की रस्म वाली साखी श्रवण करते हैं। जब गुरु जी 11 साल के हो गए तो मेहता कालू जी ने अपनी वंश की रीति के अनुसार गुरु जी को जनेऊ पहनाने का दिन निश्चित करके पुरोहित हरदयाल जी को कहा। नियत दिन पुरोहित जी ने मेहता कालू जी के घर आकर पहले गाय के गोबर का लेप किया, फिर उस पर चौंक पूरा और गुरु जी को अपने पास बैठाकर कुछ मंत्र उच्चारण करके आपके गले में पहनाने के लिए जनेऊ पकड़ा और बताया कि यह क्षत्रिय धर्म की मर्यादा ब्रह्मा से ही चली आ रही है। प्रत्येक क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए इसको धारण करना बहुत जरूरी है। गुरु जी ने कहा, पुरोहित जी, जब यह मैला हो जाता है इसको उतार कर और नया पहनना पड़ता है और अंत समय यहीं रह जाता है। इसलिए जनेऊ वह पहनना चाहिए जो सदा साथ निभे और कभी मैला ना हो। पंडित जी ने पूछा, नानक वह किस तरह का जनेऊ है? तो गुरु जी ने यह श्लोक उच्चारण किया, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का हई ता पांडे कत। ना ए टुटे ना मल लगे ना ए जले न जाए धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। गुरु जी कहने लगे, पंडित जी ऐसा जनेऊ बनाओ जिसकी कपास जो है वो दया से बने, जिसकी सूत संतोख से संतोष से बने और जिसके ऊपर जत को गांठ लगाई जाए और उसको वट जो है वो सत्य का दिया जाए। अगर ऐसा जनेऊ है तो मेरे गले में पहना दो। पंडित जी ने कहा, यह यज्ञोपवीत जनेऊ कैसा है? मैं आपको पहनाता हूं। यह वेद धर्म में पवित्र माना गया है। इस जनेऊ को धारण करो। इस संबंध में गुरु जी ने कहा,
चौकड़ मुल अणाया, बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया, गुरु ब्राह्मण थिया, ओ मुआ वो चढ़ पया, व तग्गा गया। अर्थात पंडित जी, यह 4 कौड़ी का धागों का जनेऊ खरीद कर चौके पर बैठाकर आप पुरुष के गले में डालते हो और उपदेश देते हो कि तेरा गुरु ब्राह्मण है, मगर जब वह पुरुष मर जाता है तो वह जनेऊ भी साथ ही जल जाता है, मगर फिर वह जनेऊ के बिना ही दरगाह में पुरुष जाता है। तब इसका लाभ क्या हुआ पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा, वह कौन सा जनेऊ है जो कभी मैला नहीं होता, ना टूटता है और ना ही अंत समय जलता है और दरगाह में भी साथ जाता है? तो गुरुजी ने वचन कहे, नाय मन्निए पत उपजै, सालाही सच सूत, दर के अंदर पाइए, तग न टूटस पूत। अर्थात परमेश्वर का नाम स्मरण से कपास उपजती है और परमेश्वर की शलाघा करने से सूत तैयार होता है। इस सूत के धागे का जनेऊ अगर धारण कर लें तो वह पवित्र जनेऊ कभी नहीं टूटता और दरगाह में भी साथ ही जाता है। गुरुजी के यह विचार सुनकर पंडित सहित सभी संबंधी चुप हो गए, मगर मेहता कालू जी ने कहा कि यह कोई अलौकिक बालक है जो अपनी गति को आप ही जानता है। तत्पश्चात भोजन खाकर और मेहता कालू जी से दक्षिणा लेकर सब विदा हो गए। तत्पश्चात मेहता कालू जी ने गुरु जी को पंडित ब्रिजलाल की पाठशाला में संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए बैठा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब पंडित जी को भी गुरु जी ने ओंकार के अर्थ करके सुनाए तो वह हैरान हो गया। पंडित जी ने मेहता कालूचंद जी को कहा कि मेहता जी, यह आपका बच्चा किसी के पढ़ाने योग्य नहीं है, यह सबको आप पढ़ाने वाला है। गुरुजी यहाँ से भी पढ़ाई छोड़कर आंखें बंद करके घर में ही उदासीन होकर लेट गए, क्योंकि वो इस संसार में परमात्मा का रूप गुरु नानक के रूप में आए थे, परमात्मा के नाम का संदेशा देने के लिए, परमात्मा के नाम के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, ना कि संसार के लोगों के साथ या संसार के काम धंधों में अपने आप को उलझाने के लिए। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।